हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है, एक ऐसा नेता जो हमारी बात सुने और समझे और हमारी जरूरतों को पूरा करे। गद्दी पर बैठने वाला राजा नहीं होता, राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का दिल जीते। मुहर उस पर लगाओ जो अपनी नहीं आपकी किस्मत बदले, जो आपके लिए जिए और आपके लिए ही मरे, जैसे कि चौधरी साहब। मेरी प्यारी गुड़िया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा काम करेंगे। आपकी बीवी कहलाना गर्व की बात है। अब यहाँ से पीछे नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना है ना? हाँ, सब बदल गया है। अच्छा है, मैं तो बस ऐसे ही जिए जा रहा था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में एक मकसद लेकर आई। अब तो तुम्हारा गांव भी मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो फिर मेरी जिंदगी कितनी बेजान होती। आपकी इन सारी कोशिशों से हमारे पूरे गांव का भला होगा, और गांव का भला होगा तो सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी इज्जत कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जिस गांव ने मुझे अपनाया, मैं बस उसकी सेवा करना चाहता हूँ। इसमें हम सबकी भलाई है। अब मेरे जीने का एक ही मकसद है, इस गांव की खुशहाली, जो मैं लाऊंगा। देखो भैया, हम उसका जिताए किए और वही हमको बाहर कर दिया। भैया जी ऐसा ही होता है यहाँ पर। इलेक्शन के टाइम पर तो जी हुजूरी बजाते हैं, उसके बाद पलटकर देखते भी नहीं है। हमको भी तो सीट देने का वादा किए थे ना, अब देखो पहचानता भी नहीं है कुत्ता। देखिए, इसके साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। चौधरी साहब को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने दो शेखर, अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। इलेक्शन को जीतने के लिए चौधरी ने सीढ़ी की तरह मेरा इस्तेमाल किया। खुद आसमान पर पहुंच गया और उन्हें भूल गया जिसने उसे वहां बैठाया है। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है उसे जिताने में। जीतने के बाद तो उसके तेवर ही बदल गए। आपके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो कभी कभी खुद उसी में गिर जाते हैं। दूर बैठकर तमाशा देखने वालों में मैं नहीं हूं। अपना दांव खेलने का वक्त आ गया है। क्या कहते हो, गांव में री इलेक्शन करवाऊं क्या? वो कैसे? अगर चौधरी ही ना रहे तो? नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिंदगी लेना और देना सिर्फ उस भगवान के हाथ में है। भैया, ये तो सच है कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन जहर से जहर का इलाज थोड़ी ना किया जा सकता है। इसीलिए अगर इस जहर को फैलने से रोकना है तो आपको ही अब दवा बनना होगा सरकार। पुष्पा को मैं दीदी के पास छोड़ दूंगी ताकि हर कदम पर मैं आपका साथ दे सकूं। मैं चाहती हूं कि अगला इलेक्शन आप खुद लड़ें। मैं घर घर जाकर लोगों से मिलूंगी, गांव के लोगों का दिल जीतेंगे ताकि उनकी सेवा कर सके। सोचा था कि सेवक बनकर गांव की सेवा करूंगा, पर कमान तो राजा ही संभाल सकता है। अब ये राजा ही प्रजा की सेवा करेगा। हाय बेटा, देखो तुझसे मिलने कोई लड़की आई है, संभल कर रहना इससे। हाय, यहाँ कैसे? आज रिजल्ट निकलने वाला है तो सोचा क्यों ना हम मंदिर जाकर आए। मेरा मतलब था कि सिर्फ हम दोनों चलते हैं। इंतजार करो, चेंज करके आता हूँ। मिस्टर वायरस, एक सलाह देती हूँ, मान लो। उस मिरर को ढक कर टीवी देखा करो, नहीं तो यहाँ जो भी आएगा उसे पता चल जाएगा कि तुम कौन सा चैनल देख रहे हो। एक बात समझ ले, लड़कियां मोबाइल के एसएमएस और एग्जाम की आंसर शीट किसी को नहीं दिखाती, लेकिन इसने तेरी सॉलिड मदद की, तभी मैं समझ गया था कि कुछ लोचा है। चल पता करते हैं लफड़ा अरे क्या है। सुनना दोस्त, हम दोनों इन दो आंखों की तरह हैं भाई, जो एक साथ बंद होती हैं और एक साथ खुलती हैं और एक साथ दुनिया की खूबसूरती देखती हैं। लेकिन जब एक खूबसूरत लड़की आ जाए तो एक आंख को तो कुर्बान होना ही पड़ेगा। चल हट, जा, तुझे जहाँ जाना है। तू समझता क्यों नहीं यार? ये आपस में लेन देन की बात है। उसने आंसर्स दिखाए, मैं मंदिर ले जा रहा हूँ। ये मामला जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है बॉस। मुझे तो लगता है वो लड़की तेरे प्यार में पड़। मुंह बंद।
बाय। अब क्या पहनूं? आई एम रेडी। कम ऑन, लेट्स गो। अब उस बाइक पर नहीं, क्या हम इस पर जा सकते हैं? क्यों? तुम्हें व्हाइट बहुत पसंद है इसलिए? यस, इट्स माय फेवरेट कलर। मैं चाबी लेकर आता हूं। ओके। मैडम, आप अपनी पूजा जारी रखिए, मैं बाहर अगरबत्ती जला के आता हूँ। तो ये है आपकी अगरबत्ती। ये लो, प्रसाद खाओ। जनहित में जारी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर परिवार से है प्यार तो सिगरेट को करो इनकार। लगता है ये आज तुमने देखे नहीं है। देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं अभी से फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से जला लूंगा। वो क्या है कि मैं दिखावा बिल्कुल नहीं करता, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही रहूंगा। ये बात है तो ठीक है। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ करने को कहे तो बात मान लेनी चाहिए, स्पेशली अगर वो बात सही हो। लेक्चर झाड़ रही है। अब सुनो, मैं ये दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ता। अब यही देख लो ना, तुमने मुझे बुलाया और मैं अपने दोस्त वायरस को टांग देकर आ गया। बचपन में क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था? वैसे थी तो एक लड़की, उसके बाद वो कहीं चली गई, फिर कभी मिली ही नहीं। क्या उसका नाम स्नेहा था? तुम्हें कैसे पता? जानते हो, तुम जरा भी नहीं बदले मानस। बचपन में भी पास होने के लिए स्नेहा ही तो मदद करती थी। स्नेहा? ये बुद्धू मानस के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा नाटक नहीं कर सकती थी क्या? अब उस दिन मैंने तुमसे कहा, स्नेहा, ऐसा लगता है जैसे मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैं तुम्हारी फ्रेंड ही ठीक हूँ और कुछ नहीं।